बात करते हैं, जहां जेएमएम की जीत ने आईएनडीआईए गठबंधन का जोश हाई कर दिया। इसके साथ ही पूरे राज्य में जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने 2024 के चुनाव में भी इस जीत को दोहराने का दावा किया। डुमरी की जीत ने इंडिया गठबंधन को बड़ी संजीवनी दी है। तो उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी दिवंगत पति जगन्नाथ महतो की सियासी विरासत संभालने में कामयाब रही हैं। इसके साथ ही इस जीत ने 2024 में होने वाली सियासी जंग का खाका खींच दिया है। इसके साथ ही जश्न का दौर शुरू हो गया है। डुमरी से लेकर रांची तक आतिशबाजी हो रही है। गठबंधन के कार्यकर्ता खुशी में नाच गा रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन से मंत्री बेबी देवी को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा गया। श्रीमती बेबी देवी जी विजयी रही। 17,153 मतों से उन्होंने जो द्वितीय कैंडिडेट है यशोदा देवी जी, उनसे इतनी की बढ़त पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और विजयी रही। और उनको अभी जो विहित प्रपत्र में जो फॉर्मेट में सर्टिफिकेट रहता है वो अभी उनको हस्तगत कराया गया। डुमरी में काउंटिंग के दौरान जेएमएम और आजसू के बीच शहमाद का खेल चलता रहा। छठे से 14वें राउंड तक आजसू उम्मीदवार यशोदा देवी आगे रहीं, पर 15वें राउंड के रिजल्ट ने एनडीए खेमे को मायूस कर दिया। इसके बाद हर राउंड की काउंटिंग में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी लगातार आगे बढ़ती गईं। 24वें राउंड की गिनती के बाद आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 83,075 वोट मिले, जबकि 1,02,31 वोट लाकर मंत्री बेबी देवी ने 17,153 वोट के अंतर से जीत दर्ज कर ली, जबकि एआईएमआईएम की जमानत जब्त हो गई। पिछले चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी के रूप में जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में जेएमएम को 29,103 वोट ज्यादा मिले। इससे इंडिया गठबंधन खेमे में खुशी देखी जा रही है। इंडिया को जनता ने वोट किया है, महंगाई पे चोट किया है, नरेंद्र मोदी जी की नीयत और नीति पर चोट किया है। और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, बाबूलाल जी को, रघुवर दास जी को, अर्जुन मुंडा जी को डुमरी की जनता ने रिजेक्ट किया है। 2019 के चुनाव में आजसू को 36,840 और बीजेपी को 36,013 वोट मिले, जो कुल मिलाकर 72,853 वोट होते हैं। इस बार बीजेपी के समर्थन की बदौलत आजसू को 83,075 वोट मिले। पिछली बार से 10,222 वोट ज्यादा मिले। एनडीए गठबंधन को इस बात का संतोष है और अपनी बात जनता को हम बताने में सफल हैं। हमारा वोट देखेंगे आप पिछली बार के मुकाबले तो कमोबेश वही है। इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे वोट बैंक में किसी ने सेंध लगा दी। हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं और आगे जब भी ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। डुमरी उपचुनाव के परिणाम ने आने वाली चुनाव की पृष्ठभूमि खड़ी कर दी है। इससे इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ा है, तो बीजेपी और आजसू को सियासी गठजोड़ बनाए रखने का संदेश मिला है। डुमरी में जेएमएम की जीत के मायने को समझिए। आईएनडीआईए गठबंधन बनने के बाद यह पहला उपचुनाव था। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी को जीत मिली। 17,153 वोट के अंतर से बेबी देवी जीत गईं। बीजेपी के समर्थन के बावजूद आजसू हार गई। अब विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सीट जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी और उनकी पत्नी को सहानुभूति वोट मिला।